राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपस में चर्चा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त की। आपस में चर्चा इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, ताकि आपस में भगवान की चर्चा करने से, भगवान की कथा कहने से, सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है, हमें बहुत आनंद मिलती है। जितना भगवान की कथा सुने उतना आनंद आती है। कुछ आप भी कहें, कुछ हम भी कहें। जैसे कि गोपी यमुना के किनारे में बैठ के भगवान की चर्चा नित्य प्रति करती रहती थी। आज मेरे साथ कन्हैया ऐसे किया, आज मेरे साथ कन्हैया ऐसे किया, आज कन्हैया मेरे सपने में ऐसे आए, ऐसे वो आपस में चर्चा करती रहती थी गोपियाँ। इसीलिए उनकी प्रेम बढ़ती रहती थी दोस्तों। इसीलिए हम आपस में चर्चा इसलिए बोलते हैं बार बार, ताकि कुछ आपकी भी ऐसी अनुभव हो तो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि हम दूसरों को भक्ति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। हमारे आपके माध्यम से अगर एक भी कोई भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारी आपकी जीवन की सार्थकता हो जाएगी। दोस्तों, ये भक्त बिहार के दरभंगा ज़िला में रहती हैं। हम बहुत पहले से ही इनको जानते हैं, ये हमको जानते हैं, हमारी रिलेशन की है, नाम नहीं बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण के बहुत अनन्य भक्त हैं, हमें भी भक्ति करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करती रहती हैं। तो बोली, जो मैं अपने ठाकुर जी को रोज़ प्रति श्रृंगार किया करती हूँ, भोग लगाती हूँ। एक दिन कुछ परेशानी, कुछ दिनों से घर में बहुत परेशानी चल रही थी, कहीं कुछ बात नहीं बन रही थी। जहीं जो बात बने वो बिगड़ जाए, तो चारों तरफ से परेशानी भगवान से गुस्से में हो करते हैं, गुस्सा उसी पे आती है। तो वो अपने ठाकुर जी को बोली, आज श्रृंगार कुछ नहीं होगा, आज भोग नहीं लगेगा, कहीं बात कुछ नहीं बन रही है। वो घर बंद करके चली गई और बताई, जो 2-3 घंटे बाद आई मैं तो आश्चर्य से हैरान हो गई। जो ठाकुर जी की श्रृंगार हो गई थी, भोग लग गई थी, घर में कोई था नहीं, तब फिर कैसे हो गई। और वो अपने ठाकुर जी के पास बहुत रोने लगी, माफ़ी मांगी, मेरे से गलती हो गई। इस साल झूला महोत्सव में उनकी टिकट वृंदावन आने की थी। वो हर साल झूला महोत्सव में वृंदावन आती हैं, तो इस साल भी टिकट हो गई थी उनकी। अचानक से उनकी सास बीमार पड़ गई, तो उनके पति बोले, जो मम्मी बीमार हो गई है, टिकट कैंसिल करवा लो, वृंदावन नहीं जाना है। तो बहुत दुखी हो गई, बहुत हैरान हो गई। जो हर साल जाते हैं, पता नहीं क्या होगा इस साल। बहुत परेशान हो गई, वो ठाकुर जी को मनाने लगी। वो बताई, जो गाय माता रोटी खाने के लिए रोज़ आती हैं, उस दिन आई और वो गेट के सामने बेहोश होके गिर गई। तो उनके पति चिल्लाने लगे, जो देखो गैया को क्या हो गया, गैया को क्या हो गया, देखो पाप लग गया, गैया को कुछ हो गया। और वो भी घबरा गई, ऐसे क्यों हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो रोटी लेके आई, तो गैया फिर उठी और रोटी खा के चली गई। तो ये बहुत हैरान हो गई, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। रोज़ गैया आती है, ये गाय माता तो रोज़ आती है। तो फिर शाम को जब वो दीपक जलाने ठाकुर जी के पास गई, भगवान के पास, तो उनके दिमाग में आई, जो कहीं ये गाय माता एक्टिंग करके तो नहीं दिखा रही थी, मेरी सासू माँ कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रही है ताकि मैं वृंदावन न जाऊँ। और वो अपना टिकट कैंसिल नहीं करवाई। वो काम वाली बाई को बोली, मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ, तुम 10 दिन यहीं रहना, जो पैसा एक्स्ट्रा होगा वो हम दे देंगे तुमको। और वो झूला महोत्सव में वृंदावन आ गई। और दोस्तों, 10 दिन 15 दिन वो वृंदावन रह के झूला महोत्सव पूरा देखी, भागवत सुनी, वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, बरसानी गहबरवन की परिक्रमा सब लगाई और सब कुछ ठीक ठाक। और वो फिर दरभंगा चली गई, कुछ नहीं हुआ, सब ठाकुर जी संभाल लिए। दोस्तों, हम जो नियम बनाते हैं ना ठाकुर जी को, ठाकुर जी के लिए भोग लगाने की, श्रृंगार करने की, वृंदावन जाने की, तो ठाकुर जी स्वयं पूरा करते हैं उसको। क्योंकि बस एक नियम बना लो अपने ठाकुर जी को प्यार करने की, लाड लड़ाने की। जितना प्यार हम उनसे करते हैं, कई ज़्यादा प्यार वो हमसे करते हैं।
दोस्तों, हमारे आपके घर में जो ठाकुर जी हैं ना, वो साक्षात वहाँ बैठे रहते हैं। आप उतना ही प्यार उनसे करो जितना आप अपने आप से करते हो, जितना आप अपने बच्चे से करते हो, क्योंकि आप जितना प्यार उनसे करोगे, हम और आप जितना प्यार उनसे करते हैं, कई ज़्यादा प्यार वो हमसे करते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। ये बात बिल्कुल सच्ची है। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।